एचआईवी से बचाव के लिए प्रेप शुरू करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए? प्रेप क्या है? प्रेप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी संक्रमण से पहले की रोकथाम एक दवा है जिसे आप एचआईवी से बचने के लिए लेते हैं। इसमें दो सक्रिय घटक टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल और एम्ट्रिसिटाबिन एक ही गोली में होते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने पर यह एचआईवी को आपके शरीर में बढ़ने से रोक देती है। शोध से पता चलता है कि सही तरीके से लेने पर प्रेप एचआईवी को रोकने में बहुत प्रभावी है। शुरू करने से पहले मुख्य बातें। शुरू करने के लिए आपका एचआईवी नेगेटिव होना जरूरी है। शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर एक जांच से इसकी पुष्टि करेंगे और जब तक आप प्रेप ले रहे हैं नियमित रूप से दोबारा जांच की जाएगी। डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने पर प्रेप बहुत प्रभावी है। शोध बताता है कि रोजाना प्रेप लेने से सेक्स के जरिए एचआईवी होने का जोखिम 99% से अधिक कम हो जाता है। दुनिया भर में बहुत कम लोगों को प्रेप लेते हुए भी एचआईवी हुआ है। ऐसे दुर्लभ मामलों में आमतौर पर या तो वायरस का दवा प्रतिरोधी रूप शामिल था या शरीर में दवा की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। दवा को बताए अनुसार लेना ही इसे कारगर बनाता है। प्रेप केवल एचआईवी से बचाती है। ये सिफिलिस, गोनोरिया या क्लैमिडिया जैसे अन्य यौन संचारित संक्रमणों एसटीआईएस से नहीं बचाती। कॉन्डोम इन संक्रमणों का जोखिम कम करते हैं और नियमित एसटीआई जांच प्रेप लेने का एक हिस्सा है। प्रेप आपकी किडनी पर असर डाल सकती है। कभी कभार किडनी के फिल्ट्रेशन में कमी आ सकती है। यह असर आमतौर पर छोटा होता है और प्रेप बंद करने पर वापस ठीक हो जाता है। अगर आपको पहले किडनी की कोई समस्या रही हो या आप किडनी पर असर डालने वाली कोई अन्य दवा ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर शुरू करने से पहले और आपकी नियमित जांचों में आपकी किडनी की कार्यक्षमता की जांच करते हैं। हड्डियों के घनत्व पर एक छोटा सा असर पड़ता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन या परिवार में इनमें से किसी का इतिहास हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर शुरू करने से पहले आपकी हेपेटाइटिस बी की स्थिति जांचेंगे क्योंकि प्रेप की दवाएं हेपेटाइटिस बी पर भी असर करती हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में हल्की पेट की तकलीफ होती है, मतली, पेट फूलना, ढीला मल। यह आमतौर पर पहले कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है। नियमित जांच जरूरी है। हर 3 महीने में एक पूरी यौन स्वास्थ्य जांच और अपने डॉक्टर के साथ एक मुलाकात की योजना बनाएं। अगर किसी भी समय आपको कोई ऐसा लक्षण दिखे जो आपको चिंतित करे तो अपने डॉक्टर से बात करें। प्रेप कैसे लें? आप प्रेप कैसे लेते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप ज्यादातर किस तरह का सेक्स करते हैं, क्योंकि अलग अलग ऊतकों टिश्यू में सुरक्षात्मक स्तर तक पहुंचने में दवा को अलग अलग समय लगता है। एनल सेक्स करने वाले गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों के लिए यहाँ 2 विकल्प हैं और दोनों ही अच्छी तरह काम करते हैं। रोजाना प्रेप शुरू करना। हर दिन एक गोली लेना शुरू करें। लगभग 3 दिन तक रोजाना गोली लेने के बाद आप एनल सेक्स के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। अगर आपको इससे जल्दी सुरक्षा चाहिए तो आप अपनी सबसे पहली खुराक के रूप में 2 गोलियां एक साथ ले सकते हैं, जिससे लगभग 2 घंटे के भीतर सुरक्षात्मक स्तर तक पहुंच जाता है। उसके बाद हर दिन एक गोली लेना जारी रखें। जारी रखना। हर दिन एक गोली लें। हर दिन एक ही समय पर लेना जरूरी नहीं है, हालांकि एक तय समय याद रखना आसान बना देता है। बंद करना। अपने आखिरी एनल सेक्स के बाद भी प्रेप लेना जारी रखें। 24 घंटे बाद एक गोली और 48 घंटे बाद एक गोली। ये 2 अतिरिक्त दिन सुरक्षात्मक स्तर को बनाए रखते हैं ताकि हाल के किसी भी जोखिम को कवर किया जा सके। उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार प्रेप 2-1-1। जरूरत के अनुसार खुराक का एनल सेक्स करने वाले गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों में अच्छी तरह अध्ययन किया गया है। आइपेरगे ट्रायल में इसने एचआईवी का जोखिम लगभग 86% कम किया और फॉलो अप अध्ययन में सही तरीके से लेने पर यह लगभग 97% तक बढ़ गया। 2 गोलियां एक साथ सेक्स से 2 से 24 घंटे पहले। एक गोली उस पहली डबल खुराक के 24 घंटे बाद। एक गोली उसके 24 घंटे बाद लोडिंग खुराक के 48 घंटे बाद। अगर सेक्स कई दिनों तक चलता रहे तो हर 24 घंटे में एक गोली लेते रहें और आखिरी बार सेक्स करने के 48 घंटे बाद अपनी आखिरी गोली लें। मुख्य बातें। जरूरत के अनुसार खुराक केवल प्रेप के टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल, एम्ट्रिसिटाबिन, TDF-FTC रूप के साथ काम करती है, ट्रवाडा और इसके जेनेरिक। 24 घंटे और 48 घंटे वाली गोलियों के लिए अलार्म लगाएं। जरूरत के अनुसार खुराक के विफल होने का सबसे आम कारण यही है कि सेक्स खत्म होने के बाद फॉलो अप गोलियां लेना भूल जाना। असली सुरक्षा वही फॉलो अप गोलियां देती हैं। अगर आप हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं तो जरूरत के अनुसार प्रेप आपके लिए उपयुक्त नहीं है। रोजाना खुराक ही सबसे अच्छी रहेगी। वेजाइनल या नियोवेजाइनल सेक्स करने वाले लोगों के लिए, महिलाएं, हेटेरोसेक्सुअल पुरुष और ट्रांस अनुभव वाले लोग। रिसेप्टिव वेजाइनल और नियोवेजाइनल सेक्स के लिए रोजाना प्रेप ही अनुशंसित तरीका है। इन ऊतकों में टेनोफोविर को सुरक्षात्मक स्तर तक पहुंचने में एनल सेक्स की तुलना में ज्यादा समय लगता है, इसलिए रोजाना खुराक सबसे भरोसेमंद सुरक्षा देती है। शुरू करना। हर दिन एक गोली लें।
लगभग 7 दिन तक रोजाना गोली लेने के बाद आपको वेजाइनल और नियोवेजाइनल सेक्स के लिए सुरक्षात्मक स्तर मिल जाता है। एनल सेक्स के विपरीत यहाँ डबल खुराक से जल्दी शुरुआत इस समय को कम नहीं करती, इसलिए इसे पूरे 7 दिन का समय दें। जारी रखना, हर दिन एक गोली लें। बंद करना, अपने आखिरी जोखिम वाले समय के बाद 28 दिनों तक हर दिन एक गोली लेते रहें। ये लंबी अवधि सुरक्षात्मक स्तर को बनाए रखती है ताकि हाल के किसी भी जोखिम को कवर किया जा सके। गर्भावस्था और गर्भनिरोधक, अगर आप गर्भवती हो सकती हैं और बिना कॉन्डोम के सेक्स कर रही हैं तो याद रखें कि आप गर्भवती हो सकती हैं। अगर आप गर्भधारण की कोशिश नहीं कर रही हैं तो गर्भनिरोधक के बारे में सोचें। प्रेप का TDF-FTC रूप गर्भधारण की कोशिश के दौरान, गर्भावस्था में और स्तनपान के दौरान जारी रखने के लिए उपयुक्त माना जाता है और मौजूदा दिशानिर्देश इसे परिवार शुरू करने में बाधा नहीं मानते। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। इवेंट आधारित खुराक, अपने डॉक्टर से चर्चा करने के लिए एक नया विकल्प। इस समूह के लिए रोजाना प्रेप ही मानक और अनुशंसित विकल्प है। नए अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश BASHH UK 2025 रिसेप्टिव वेजाइनल या नियोवेजाइनल सेक्स करने वाले कुछ लोगों के लिए इवेंट आधारित खुराक का भी समर्थन करते हैं। यह अभी हर जगह मानक नहीं है, इसलिए इसे अपने आप शुरू करने के बजाय अपने डॉक्टर के साथ बात करके योजना बनाएं। अगर आप रिसेप्टिव पैसिव पार्टनर हैं तो समर्थित शेड्यूल 2 फिर 7 है। सेक्स से 2 से 24 घंटे पहले 2 गोलियां, फिर आखिरी बार सेक्स करने के बाद 7 दिनों तक हर दिन एक गोली। अगर आप इंसिटिव एक्टिव पार्टनर हैं तो समर्थित शेड्यूल 2-1-1 है। इवेंट आधारित खुराक केवल TDF-FTC रूप के साथ काम करती है। नियमित जांच, सामान्य प्रेप दिनचर्या के हिस्से के रूप में आपको हर 3 महीने में अपने डॉक्टर से मिलना होगा। यह एक नए नुस्खे, एक पूरी यौन स्वास्थ्य जांच और किडनी की जांच के लिए होता है और यह किसी भी साइड इफेक्ट के बारे में बात करने का एक अच्छा मौका भी है। अपने डॉक्टर से मिलें। प्रेप एक नुस्खे वाली दवा है। ये जानने के लिए कि यह आपके लिए सही है या नहीं और कौन सा विकल्प आपकी स्थिति के अनुकूल है, अपने इलाके के किसी डॉक्टर या यौन स्वास्थ्य क्लिनिक से बात करें। अगर आपको कोई ऐसा लक्षण दिखे जो आपको चिंतित करे, अगर आपको लगता है कि बिना सुरक्षा के आप HIV के संपर्क में आ गए हों या अगर आपकी 3 महीने वाली जांच का समय हो गया हो तो अपॉइंटमेंट लें। ये जानकारी सामान्य प्रकृति की है और व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। प्रेप एक नुस्खे वाली दवा है। यह आपके लिए सही है या नहीं, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर जॉर्ज फोगन स्मिथ GP, फैमिली डॉक्टर, सिडनी और मेलबर्न में कार्यरत।